मेरे प्यारे मित्रों, पिछले भाग में हम लोगों ने देखा था 4 पुत्र संतान के जन्म की खुशी में राजा दशरथ अयोध्या नगरी में उत्सव मना रहे थे। विष्णुदेव महारानी कौशल्या का कष्ट हर लीजिए। इस कष्ट को सहने की शक्ति दीजिए उसे। जय महाराज दशरथ की जय। 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 उनके पुत्रों के नामकरण हेतु स्वयं वशिष्ठ मुनि आए थे राजमहल में। महाराज दशरथ, शुभ मुहूर्त हो गया है। अब मैं आपके पुत्रों को प्रथम अन्न खिलाऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा महामुनि वशिष्ठ। दासी, साधु 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 साधु। जय राजकुमार राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न की जय। जय महाराज दशरथ की जय। जय राजकुमार राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न की जय। जय महाराज दशरथ की जय। उसके बाद चारों भाई थोड़े बड़े हो गए और उन्हें भेजा गया वशिष्ठ मुनि के आश्रम में। पहले महाराज दशरथ इस विषय के लिए तैयार नहीं थे, फिर रानियों के समझाने के बाद वो तैयार हो गए। देखते ही देखते हमारे पुत्रों की आयु 5 साल हो गई है कौशल्या। हाँ महाराज, अब इनके विद्यादान का समय आ गया है। उनके विद्यादान के लिए आप किसे योग्य मानते हैं महाराज? मेरे पुत्रों को विद्यादान करने के लिए केवल एक ही योग्य व्यक्ति हैं और वो है आचार्य वशिष्ठ। और मेरा विश्वास है वही मेरे चारों पुत्रों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। परंतु उसके लिए आपके प्राण प्रिय पुत्रों को आचार्य वशिष्ठ के आश्रम में भेजना पड़ेगा महाराज। आप अपने पुत्रों को इतने दिनों तक बिना देखे रह पाएंगे? मुझे पता नहीं कहीं, मुझे पता नहीं। मैं तो अपने पुत्रों से दूर रहूंगा ये सोचकर राज दरबार नहीं जा पाता। ऐसे में मैं उन्हें बिना देखे कैसे रहूंगा ये मुझे पता नहीं। फिर भी अपने आप को मजबूत बनाइए महाराज। आपके 4 पुत्र केवल आपके ही नहीं हैं। ये लोग अयोध्या नगरी के उत्तराधिकारी हैं। आपके प्रजा का भार एक दिन इन्हें ही उठाना है।
शत्रुओं के हाथ से एक दिन यही रक्षा करेंगे आपकी प्यारी अयोध्या का। उसके लिए इन्हें सही शिक्षा की आवश्यकता है महाराज। तुमने उचित कहा है कौशल्या। जीवन भर तो मैं नहीं रहूंगा, लेकिन रहेगी ये अयोध्या, रहेगी इसकी प्रजाएं। उनकी रक्षा के लिए योग्य उत्तराधिकारी मुझे अपने हाथों से बनाना होगा। जी महाराज, और विलंब मत कीजिए। आप कल ही आचार्य वशिष्ठ को संदेशा भेजिए। ठीक है, ऐसा ही होगा। अगर वो मान गए तो मैं अपने राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को उनके ही आश्रम में भेजने की व्यवस्था करूंगा। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को शास्त्र और शस्त्र विद्या प्राप्त करने हेतु आचार्य वशिष्ठ के आश्रम में छोड़ आए। वहाँ एक एक करके चारों भाइयों की विद्याभ्यास आरंभ हुई। वत्स, तुम लोगों की शिक्षा अब पूर्ण हो चुकी है। व्याकरण, काव्य शास्त्र, अस्त्र शास्त्र, न्याय शास्त्र, सारे शास्त्रों में तुम लोग अब निपुण हो चुके हो वत्स। आगामी काल से आरंभ होगा मल्ल शिक्षा और धनुर्विद्या का पाठ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। कीर्तिमान भव वत्स। इसके बाद चारों भाइयों को युद्ध नीति सिखाई गई। चारों भाई मिलकर अच्छे से युद्ध नीति सीखने लगे। राम, तुम और तुम्हारे भाइयों की शास्त्र शिक्षा पूर्ण हुई। मैंने तुम्हारे पिता महाराज दशरथ को वचन दिया था कि तुम लोगों को मैं सारी विद्याएं सिखाऊंगा। आज मैंने अपना वचन पूर्ण किया। तुम चारों भाई शास्त्र शिक्षा के साथ साथ मल्ल विद्या एवं धनुर्विद्या में परिपूर्ण हो चुके हो। अब तुम लोग पूर्ण रूप से राजमहल लौट सकते हो वत्स। जैसी आज्ञा गुरु वशिष्ठ देव। एक बात का हमेशा स्मरण रखना, किसी भी अस्त्र में जैसे धार नहीं देने से तेज नहीं रहती, ठीक वैसे ही किसी विद्या का अगर नियमित रूप से अभ्यास ना किया जाए तो वो वश में नहीं रहता। महल में लौटने के बाद भी तुम इसका अभ्यास प्रत्येक दिन करते रहना, इस बात का स्मरण रहे। आपका उपदेश हम नहीं भूलेंगे गुरुदेव। दीर्घजीवी भव, दीर्घायु भव। भैया, महल में तो हम लौटेंगे ही, परंतु पहले चलिए ना, हम वन में घुमाते हैं। किंतु भाई लक्ष्मण, इससे कोई लाभ होगा? आपने सुना नहीं, गुरुजी ने क्या कहा? अस्त्र विद्या का अभ्यास हमेशा करना चाहिए। हमें महल में लौटते ही राज उद्यान में धनुर्विद्या का अभ्यास करना ही है। उससे अच्छा चलिए ना, हम वन में ही अभ्यास करते हैं। तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता लक्ष्मण। ठीक है, चलो तो वन के अंदर चलते हैं। आओ भरत, आओ भाई शत्रुघ्न। धनुष को लेकर राम इधर उधर घूमने लगे और उनके साथ थे उनके साथी भ्राता लक्ष्मण। और इधर भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में इधर उधर घूमने लगे और दूसरी तरफ राम और लक्ष्मण घूमने लगे वन में, हाथ में धनुष लेकर। एक दिन पता है क्या हुआ? भाई लक्ष्मण, हमें बहुत देर हो गई है, किंतु हम एक भी हिरन देख नहीं पाए। हाँ भैया, मैं भी वही सोच रहा हूँ। इतना घना जंगल है पर एक भी हिरन हम देख नहीं पाए।
मुझे प्रतीत होता है भैया, शायद उन लोगों को पता चल चुका है कि इस वन में उनका वध करने आया है स्वयं दशरथ पुत्र रामचंद्र। ऐसा प्रतीत हुआ सूखे पत्तों पे किसी हिरन के चलने की ध्वनि आई। भाई लक्ष्मण, आओ हम इस पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। वो हिरन असल में हिरन नहीं था, वो था एक भयंकर राक्षस। उसका नाम था मारीच। राम के धनुष टंकार सुनकर वो राक्षस भाग गया मिथिला नगर में। अब किंचित निश्चिंत हो पाएंगे, है ना देवराज इंद्र? चंद्रदेव, जिस दिन भगवान विष्णु के अंश से राजा दशरथ के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का पृथ्वीलोक में जन्म हुआ है, उसी दिन से हम देवगण बहुत ही निश्चिंत है। वर प्राप्त करके राक्षस राज रावण जितना भी बलवान बन जाए, किंतु राम के हाथों उनका वध निश्चित है। परंतु कब देवराज इंद्र? हर दिन रावण तो अधिक शक्तिशाली बनता जा रहा है। उसके अत्याचार से पूरा स्वर्ग और धरती लोक कांप रहा है। सारे देवता डर डर के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वरुण देव, इस जगत में हर कार्य का एक निर्दिष्ट समय होता है। उसके पहले वो कार्य कभी संपूर्ण नहीं हो सकता। रावण की मृत्यु की घड़ी निकट है वरुण देव। अब केवल उस घड़ी की हमें प्रतीक्षा करनी होगी। भैया, अब और चला नहीं जा रहा, मैं बहुत थक गया हूँ। पता है भाई लक्ष्मण, आज पूरा दिन तुम मेरे साथ वन में घूम रहे हो। अभी तक तुमने कुछ भी नहीं खाया। पूरे वन में एक भी फल का पेड़ नहीं है। थोड़ा आगे चलकर देखते हैं, शायद हमें कोई फल का पेड़ मिल जाए। भैया, वो देखिए फल का पेड़ मिला है। देखिए हर डाल में इतने सारे फल उगे हुए हैं। रुको भाई लक्ष्मण, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल तोड़ देता हूँ। भाई लक्ष्मण, सामने तुम्हें सरोवर दिख रहा है? वहाँ से थोड़ा जल लेकर आओ ना, प्यास लगी है। अवश्य भैया, अभी लाता हूँ। सुनो पुरंदर, भविष्य में राक्षस राज रावण का वध करने हेतु राम और लक्ष्मण को 14 वर्ष तक वनवास में ही रहना होगा। किंतु केवल वन का फल और फूल खाकर रावण को वध करने हेतु जो प्रचुर शक्ति की आवश्यकता है, वो फल और फूल उन्हें नहीं दे सकता। तो आपकी क्या आज्ञा है प्रजापति ब्रह्मा? तुम अभी उस अरण्य के उस सरोवर में जाओ पुरंदर, और जाकर उस सरोवर के जल में ऐसी स्वर्गीय सुधा मिला दो जिसे पीने के बाद राम और लक्ष्मण भविष्य में जल की तृष्णा में तड़पेंगे नहीं। जाओ। जैसी आपकी आज्ञा प्रजापति ब्रह्मा।
सुनो कौशल्या, राम के बारे में कुछ पता चला? दासियों को कुछ पता है क्या? नहीं महाराज, दासियों को भी राम और लक्ष्मण के बारे में कुछ भी पता नहीं। क्या हुआ? कहाँ चला गया मेरे प्राणों से प्यारा राम? कहाँ गया? शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए महाराज। कल पूरी रात आप ठीक से सोए नहीं हैं। अगर विश्राम नहीं करेंगे तो आप स्वयं बीमार पड़ जाएंगे महाराज। नहीं 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 कौशल्या, जब तक मुझे मेरे राम के बारे में पता नहीं चल जाता तब तक मैं कैसे विश्राम करूं? वो मेरे आंखों का तारा है, उसके बिना मेरा पूरा जीवन अधूरा है। अच्छा महाराज, हमारे राम लक्ष्मण मजली रानी कैकेयी के कक्ष में तो नहीं गए? शायद वो लोग यहाँ आए थे और मुझे बिना देखे ही शायद उनके कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। हाँ ठीक कहा है तुमने। मैं स्वयं जाकर एक बार देखता हूँ कैकेयी के पास वो है या नहीं। नहीं महाराज, मैंने तो राम और लक्ष्मण को पिछले 2 दिनों से देखा ही नहीं। क्यों, कोई विशेष कार्य है? अगर आप चाहे तो मैं भरत को बुला लेती हूँ, आप उससे कह दीजिए। नहीं नहीं, रहने दो। भरत शायद विश्राम कर रहा है, उसे इतनी रात को बुलाना सही नहीं होगा। कैकेयी, मैं बस ये सोच रहा था मेरा राम गया कहाँ? मैं एक बार सुमित्रा से पूछ कर आता हूँ। तुम्हें भी उनके बारे में कुछ पता नहीं सुमित्रा? नहीं महाराज, आप चिंतित मत होइए। जब मेरा लक्ष्मण राम के साथ है तब उसके रहते हुए उसके भैया को कुछ नहीं होगा। मुझे पता है सुमित्रा, किंतु फिर भी एक अजीब से डर से मेरा मन मचल रहा है। ऐसा लग रहा है कि तो क्या इस बार अंधमुनि का श्राप सही में सच हो गया? मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ। आज जैसे हम पुत्र शोक के कारण अपने प्राण त्याग देंगे, वैसे तुम ही एक दिन पुत्र शोक के कारण अपने प्राण त्यागोगे। और हमारे मृत्यु के समय जैसे हम हमारे पुत्र का मुख नहीं देख पाए, तुम भी अपनी मृत्यु के समय अपने पुत्र का मुख नहीं देख पाओगे। क्या आज ही मेरा अंतिम दिन है? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप शांत हो जाइए। कौन अंधमुनि? कैसा श्राप? नहीं, वो कुछ नहीं है सुमित्रा, वो कुछ नहीं है। तुम नहीं समझोगी। मैं चलता हूँ। महाराज, पिताश्री, पिताश्री। कौन? राम? नहीं पिताश्री, मैं आपका भरत भैया लक्ष्मण के साथ लौट आए हैं पिताश्री। क्या कहा तुमने? मेरा नाम लौट आया है? एक और बार बोलो भरत। हाँ पिताश्री, भैया लक्ष्मण के साथ महल में लौट आए हैं। कहाँ है वो? वो देखिए, भैया और लक्ष्मण इसी ओर आ रहे हैं। प्रणाम पिताश्री। कहाँ गए थे तुम लोग? बताओ, कहाँ गए थे तुम लोग? तुम्हें तो पता है राम, तुम्हें अगर एक बार ना देखूं तो मैं बहुत व्याकुल हो जाता हूँ पुत्र। शांत हो जाइए पिताश्री, आप मुझे लेकर इतना चिंतित क्यों रहते हैं? वो तुम नहीं समझोगे बेटा राम, वो तुम नहीं समझोगे। सुनिए पिताश्री, आपका और मेरी तीनों माताओं का आशीर्वाद जब तक मेरे साथ है तब तक कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा पिताश्री। आओ राम, आओ मेरे पास आओ पुत्र। उसके बाद राजा दशरथ अपने पुत्रों के साथ खुशी खुशी रहने लगे।